शाबाश शाबाश बोले बापू, खुश हो गए। बापू का वचन आपको पता है एकदम पूर्ण। पूज्य अम्मा मेंगीवा का श्राद्ध कर रहे थे बापू, तो ब्राह्मण ने तो बोला बापू आपकी जाति और गोत्र बोलिए। ऊपर से ये सब पहनाया, फिर ये पहनाया और बापू को डंडा दिया। तो पहली बार मैंने एसटीडी पे फोन करके बापू से लाइन ली। मैंने कहा मेरे को बापू जी से बात कराओ। एक दिन वो सुबह सुबह माला कर रहा था मंदिर में, बापू का फोन उसके फोन पे बजा, तो उसने फोन उठाया, कहा मैं आशाराम बोल रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव ने हमको ऐसा स्वाद चखाया है, ऐसा आनंद दिलाया है कि अब इस स्वाद के बिना, इस परम आनंद के बिना अब हम नहीं रह सकते। और ये जो गुरुदेव ने छत्र बनवाए हैं, करोलबाग आश्रम कह लीजिए, सीलमपुर, रजोकरी, जो भी आसपास क्षेत्रों में, पूरे भारत देश में जितने भी आश्रम हैं, मैं उनको आश्रम कहकर प्रणाम तो करती हूँ, लेकिन मैं एक और संबोधन आश्रम को देती हूँ। आज मैं वो आप लोगों से साझा करना चाहूँगी। मैं आश्रम को कहती हूँ प्याऊ। क्या कहती हूँ? प्याऊ का मतलब पता है? हिंदी भाषा में, अंग्रेजी में कहूँ तो कूलर होता है ना पानी का, यहाँ नल लगे होते हैं जहाँ से आप पानी पी सकते हैं, जहाँ से आपकी प्यास बुझती है, आप हाथ पैर धो लेते हैं, उसके बाद आपको बड़ी शांति मिलती है। और ऐसा प्याऊ जो लगाता है, आप कहते हैं पानी पीने के बाद भगवान तेरा भला करे, तो उन्हें ऐसी गर्मी में ऐसा प्याऊ लगाया कि हम लोगों को बड़ी राहत मिली। हम कितनी दूर से पैदल चलते चलते आ रहे थे, पर प्याऊ मिला तो हमको बड़ी विश्रांति मिली। तो मैं बापूजी के इन दैविक कार्यों में बनाए हुए आश्रमों को प्याऊ कहती हूँ। और ये धार्मिक प्याऊ है, ये आध्यात्मिक प्याऊ है, ये ज्ञान का प्याऊ है, ये भक्ति का प्याऊ है। तो जैसे प्यासा पानी पाकर तृप्त हो जाता है, प्यासा पेड़ की छाया पाकर तृप्त हो जाता है, ऐसे संसार में भटके हुए जीव गुरुद्वारा के गुरु अमृतमय वाणी का जब प्याऊ से पान करते हैं, तो उनका वो दिन, उनका वो समय, उनकी वो यात्रा, उनका वो जीवन कितना मंगलमय हो जाता है। उन साधकों को जरा पूछ के देखो। तो अनंत उपकार गुरुदेव के जगह जगह पर प्याऊ लगवाए। और मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ सीलमपुर और वहाँ उड़ीसा का अनुभव बता रही हूँ। प्याऊ वहाँ भी लगा है, बोलो ना कहाँ लगा है। और अनुभव बताऊं, प्याऊ लगा है मालगांव। कहोगे बहन जी कौन सा गांव है? आबू नाम सुना है? उस आबू के नीचे पत्थरों से घर बनाते हैं आदिवासी लोग। किससे? वहां पर इतना पैसा नहीं है कि दीवार खड़ी हो सके, तो पत्थर को पत्थर से जोड़ दिया। समझ गए? उनको युक्ति होती है, ऐसे पत्थर वो लाते हैं ताकि आपका घर बन जाए। वो पत्थरों में रहते हैं। और एक बार एक बंदा स्वामी जी के पास आया, उसके गले में ढोलक थी और ऐसे मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम प्रसंग सुना रही हूँ 2001। और ऐसे आया और उसके साथ 4-5 लोग थे और सब बापू को ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। पता नहीं बापू को क्या हुआ, बोले इधर आ ढोलक वाला। कहे ढोलक लेके कहाँ जा रहा है? बापू मोरे गांव जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? अपने गांव। तो तारा गांव कहाँ है? मोरा गांव मलगांव। तो कहा क्या करेगा मलगांव जाके? तो बापू दिवाली की छुट्टी है, हीरो घिसो हीरो सूरत में। सूरत में क्या घिसता हूँ? हीरा घिसता हूँ। तो 20 दिन की छुट्टी है, सेठ गया खाने पीने मौज करने। तो हम ढोलक लेके जाते हैं गांव में और मधुर मधुर नाम कीर्तन करते हैं और सबको ऋषि प्रसाद देते हैं। शाबाश शाबाश बोले बापू, खुश हो गए। कितना ऋषि प्रसाद है? बाबू पूरा थैलो भरी ने जाए, मतलब सबसे ऋषि प्रसाद इकट्ठा करता है और वहां गांव में जाके देता था। गांव में कौन ऋषि प्रसाद देगा? तो बापू ने कहा तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है तू, कीर्तन कैसे करेगा? ढोल बजा बजा के। अरे एक काम कर, तू रेखा को ले जा। जयराम जी की मैं बैठी थी, दिवाली की शिविर कार्यालय पे मेरी सेवा थी और ये ढोल और 4-5 लोग आए और हमको, मेरे को बोला रेखा बहन से मिलना। इससे मुझे समझ में आ गया कि ये लोग मुझे नहीं जानते। मैंने कहा क्या काम है रेखा बहन से?
कहा उन्हीं को बताना है, वो जो सत्संग करती है उन्हीं को बुलाओ। बापूजी ने उनको याद किया है। मैंने कहा बुलाती हूँ, पर बापूजी ने क्या बोला? बापू ने कहा हमारे साथ मोल गांव जाएगी। मैंने कहा तुम्हारे साथ? हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ। मैंने कहा मैं ही हूँ, बोलो क्या करना है? तो जीजी, दीदी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीजी। तो कहा आपको हमारे साथ चलना है। मैंने कहा तुम्हारे साथ क्या करूँगी? तो ऊँट की लारी पे बैठना है। मैंने कहा गाड़ी नहीं है वहाँ? बोले नहीं, वहाँ गाड़ी नहीं चलेगी। मैं तो आधी वहीं डर गई, ऊँट पे बिठाने का बोला जो। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, मैं गाड़ी लेती हूँ आश्रम से। तो मेरे को तो पहले लगा कुछ हो जाए, मेरी आज्ञा कट हो जाए, इसके साथ कौन जाएगा? मैंने कहा पैसे हैं, कहाँ ले जाओगे मेरे को? कहते बापू ने कहा रेखा को गाँव गाँव ले जाओ। ये भगवान, ऐसी कठिन आ गया, वो भी नए भाई के साथ। मैंने कहा व्यासपीठ बनानी आती है? कौन सी पीठ? और बुरे फंसे। मैंने कहा ढोल तो मैं बजा लूंगा, तेरे साथ कौन गाएगा भाई? बहुत बुरी फंसी भाई। मैं तो सुबह फिर बापू के पास मैं प्रणाम करने गई। मैंने कहा स्वामी जी वो बंदे आए थे। तो कहा हाँ हाँ तैयारी करो, तुम जाओ जाओ उनके साथ। मुझे लगा शायद कट हो जाए बोलूँ तो। स्वामी जी बोले जाओ जाओ धूमधाम से उसके पूरे गांव में सबको रंग लगाओ, जाओ जाओ। बापू इतने उत्साह से बोलते ना, तब हम लोग कुछ कर नहीं सकते। मेरे मुंह में इतना भी नहीं बोल पाई कि जी वो ऊँटलारी पे बोल रहा है और 5,000 है उसके पास केवल, और कहाँ ले जाएगा बापू, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। कुछ सब सोच के गई थी, पर एक शब्द भी हम बापू के आगे बोल नहीं सकते। और गुरुजनों के आगे क्या बोलना? जब आज्ञा दे रहे तो कसौटी, वो संत को पंचाग्नि में बिठाया तो हमको एक ऊँटलारी पे तो बैठना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने चुप हो गई एकदम। मैंने कहा जी बापू जी मैं निकलती हूँ। तो कहा किसी को लेके जाओ साथ में। मैंने कहा जी। तो फिर उसके साथ जैसे तैसे हम गए। वो बोला इसमें चलना। मैंने कहा नहीं हम ट्रेन में बैठेंगे भाई, तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो कहा ठीक है। आखिर हम जैसे तैसे ट्रेन में गए। तो वो जो निवास रखा था, अब मैं सत्संग में वो पूरी बात नहीं खोल पाऊंगी, बस ऐसा निवास था आप समझो कि स्नान घर को दरवाजा नहीं था। जयराम जी ऐसा आप समझ जाओ थोड़े में। फिर हमने उसको चादर वादर कील वील ठोक के हम लोगों ने अपनी व्यवस्था की, और शाम को सच में वो ऊँटलारी ले आया। तो मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगी इसमें। तो कहा जीजी काहे में बैठोगी? मैंने कहा तू चुप कर, कहाँ ले जाएगा इसमें? कभी बैठे हम कभी ऊँट पे कभी, और उस पर चढ़ चढ़ के जाए हम सत्संग करने। फिर आखिर मैंने किसी को बुलाया और जैसे तैसे हम दूसरी गाड़ी में गए। फिर मैंने उसको शाम को बोला छोपाराम ऐसा सत्संग नहीं होता है। तो जी कैसे होता है? और गई तो 10 लोग थे, 10 लोगों में कभी बोली नहीं, फिर भी बोली, आज्ञा थी। मैंने कहा छोपाराम तू मेरी बात मान, जो कल दूसरे गांव में ना तू अभी चला जा और वहां जाके सबको इकट्ठा कर, 50 लोग तो कर। हाँ जी कल 50 पक्का। तो फिर सच में वो रात को ही निकल गया और मैं इधर ही अकेली, हम दूसरों के साथ गए। फिर बस ऐसी कसौटी कभी कभी बापू लेते हैं, पर बहुत सीखने को मिलता है उससे। फिर हम गए तो सच में 50 लोग, और वो बार बार बोले गिने 50, जीजी ने 50 बोला गिनो। तो मैंने कहा अरे 55 हो गए तो क्या हो गया? पर वो बोले नहीं जीजी ने 50 बोला है गिनो। वो ऐसा ही बंदा था, क्या करूँ। तो आपको क्या बताऊँ, उसकी बातें आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। वो आश्रम में क्या चलती है, दवाखाने की वैन को क्या बोलते हैं? हाँ। तो मैंने उसको बोला अरे छोपाराम कोई मोबाइल नहीं है क्या तेरे पास? तो उसने अहमदाबाद आश्रम फोन किया, और हमारी गाड़ी चलती है ना मोबाइल, समझ में आ रहा है क्या आपको? हमारे जो दवाखाने की गाड़ी है ना उसको मोबाइल बोलते हैं, और मैंने ये वाला मोबाइल बोला। तो 2 दिन में गाड़ी आ गई। मैंने कहा ये क्या है? बोले आपने मोबाइल मांगा था। अरे तो ऐसा वो जोरदार बंदा था, और बापू ने उसी के साथ हमको भेजा। फिर दूसरे दिन मैंने उसको बोला 70 लोग तो कर कम से कम। कहा जी अभी जा रहा हूँ। पर मन का इतना अच्छा, और बापू की बहुत उसको आज्ञा की कदर, उसको ऐसे कि मैं 100 लोग तो पक्का करूँगा। तो आखिर उसने तीसरे दिन 100 किया। मैंने कहा छोपाराम 200 तो कर। हाँ जी 200। फिर बेचारा लग गया 200, और आखिरी दिन वाकई ही जब हम उसके गांव में पहुंचे, पत्थर का गांव था वो पूरा बना हुआ, माल गांव, उसमें 500 लोग हो गए। जयराम जी सुबह सत्संग हुआ, मेरे आंखों में पानी आ गया, क्योंकि प्रसाद में केला और हल्का फुल्का था, और स्थिति ऐसी थी लोगों के कपड़े फटे हुए, लोग की हालत बड़ी नाजुक। मैं तो सह ही नहीं पाई। मैंने कहा इसको सत्संग तो बाद में, पहले तो खाना दो, भंडारा करो। तो पहली बार मैंने STD पे फ़ोन करके बापू से लाइन ली। मैंने कहा मेरे को बापू जी से बात कराओ। तो बापू बोले अरे रेखा क्या हाल चाल तेरा? मैंने कहा जी
बहुत अच्छा, जयराम जी की, बहुत अच्छा, बहुत सारा सीखा हम लोगों ने वहाँ पर। तो फिर मैंने बोला बापू बहुत नाजुक स्थिति है और ऐसा ऐसा हाल है। अच्छा बोल तेरे को क्या भेजूं? मैंने कहा बापू कपड़े, अनाज, पैसे, टोपी, सामान, मिठाई। बोले तू चिंता ही मत कर, कल 2 ट्रक पहुंच जाएंगी, तू भंडारे का आज धूमधाम से प्रचार कर। ऐसा भंडारा हुआ और 2 ट्रक, बापू का वचन आपको पता है एकदम पूर्ण। सुबह 6 बजे तो ट्रक मालगांव में खड़ी थी। वो जैसे ट्रक आई और उसका दरवाजा खुला तो अंदर सब सामान था, तो लोग हैरान हो गए और पब्लिक हो गई दुगनी, क्योंकि उसने उसको बोला कि भाई 2 ट्रक आया, 2 ट्रक आया। क्या तो सत्संग में भीड़ हो गई और बापू की ऐसी दुआ। बापू ने क्या सामान भेजा मैं आपको आज भी बोलती हूँ। मोहन थाल समझते हो आप लोग? बेसन की मिठाई, उसकी चादर होती है ना मिठाई की, जिसमें बन के काटते हैं वो, एल्यूमिनियम का, वो वैसे का वैसा डलवाया था। आई बात समझे? गुरुजी ने आदेश किया वहां रेखा को कमी नहीं आनी चाहिए, वो बना के डालो, उधर वो लोग खुद ही काटेंगे। तो वो 100 तो खाली वो डाली थी, एल्यूमिनियम की शीट होती है ना, वो एक दूसरे के ऊपर डाल के भेजी थी हमको। तो हमने इतना मोहन थाल, बापू ने बोला सबको आधा किलो पन्ने में डाल के दो। इतना बांटा, पैसे तो आप पूछो मत, दिल से बांटा। और बापूजी इतने खुश हुए। जो तो लोग आखिरी में भंडारे से निकले तो छोपाराम का नाम हमारे को तो पहचाने नहीं, इसको पहचाने। ए छोपाराम रो गुरु घड़ो माल वारो रे, घड़ो माल वारो रे, घड़ो माल। ऐसा बापू का नाम हुआ कि छोपाराम का गुरु बड़ा माल वाला। तो हमने बापू को शाम को बताया, बापू आपको बोल रहे हैं कि घड़ो माल वारो गुरु है रे। तो बापू ने कहा ऐसा है क्या? मैंने कहा जी बापू बहुत गरीबी है, तो तू चिंता मत कर, मैं नारायण को भेज रहा हूँ। फिर 2 ट्रक आई, फिर नारायण स्वामी जी को भेजा। और बापू ने कहा अब इस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में करो। फिर नारायण स्वामी जी ने भंडारा किया धूमधाम से, फिर 2 ट्रक बांटा। तो ये मैं साक्षी हूँ इस अनुभव की कि बापू के प्याऊ पर पीने वालों की कमी हो सकती है, पर बापू के पिलाने में कोई कमी नहीं। तो किसी को तन से दिया, किसी को धन से दिया, किसी को मन से दिया, ज्ञान से दिया, दिया और दिया है। तो कुल मिला के आज गुरुवार के पावन दिन निवेदन करूंगी कि इस प्याऊ से खूब ज्ञानामृत पिया करें, इस प्याऊ से खूब चरणामृत पिया करें। बड़े वो भाग्यशाली हैं जो इस प्याऊ से, बोलो ना, पानी पीते हैं। कई बार नानी दादी पिलाते हैं, कई बार पड़ोसी, थोड़ा सा तो पी, थोड़ा सा तो पी। कथा पूरी करती हूँ। आखिर वो छोपाराम इतना रंग बस गया कि उसको क्या पता था कि मैं ढोल लेके जाऊंगा और इस तरह मेरा इतना सारा गुरुदेव भंडारा करेंगे। और आपको मैं क्या बताऊं कि 7 साल बाद एक दिन वो सुबह सुबह माला कर रहा था मंदिर में, बहुत पक्का है, निष्ठावान है। बापू का फोन उसके फोन पे बजा और उसको सोच भी नहीं सकता, कोई सोच सकता है क्या? तो आप समझ लो प्रसंग होगा 2007 के आसपास। तो उसने फोन उठाया तो कहा जी तो कहा मैं आशाराम बोल रहा हूँ। जी बापू जी चरण वंदना प्रणाम। तो कहा थारो गांव? तो कहा जी मालगांव। तो कहा जी बापू ने कहा मुझे आना है वहां। कहा बापू जी आएंगे? तो कहा हाँ। तुम मारो रबाड़ी जात तो कल्याण हो गयो। रबाड़ी समझते हैं क्या आप लोग? जो भेड़ बकरी चराते हैं, वो जाति का है। वो ऐसा डंडा लेते हैं और ऐसे, हाँ वो जाति का। और बापू बोल रहे मुझे तेरे गांव आना है। तो कितने दिन में तैयारी कर सकता है, जल्दी बोल तू। अब वो बेचारा क्या बोले 2 दिन। तो बोला ठीक है। इधर से इसने 2 दिन बोला, बापूजी ने अपनी पूरी टीम को बोला कि वो 2 दिन तो हम 1 दिन। बोला वो गृहस्थी होके बोल सकता है कि हम, तो तुम आश्रमवासी होके 1 दिन जाओ, बोले पहुंचो। शाम तक तो हमारी पूरी टीम पहुंच गई, पंडाल लग गया, ये पहुंचे तो पंडाल भी लग गया, प्याऊ चालू, जयराम जी की। और इसने पूरे आसपास के क्षेत्रों में पूरी रबाड़ी जाति को इकट्ठा किया। ऐसी रबाड़ी जाति, मैं इस आश्रम में बोल रही हूँ, हफ्ते में 1 बार नहाए, क्योंकि राजस्थान में ज्यादा पानी नहीं। लेकिन इसने सबको बोला नहा के आना, नहा के आना, नहा के आना। पूरी जाति गांव के गांव उस दिन बुला दिए। और बापू तो खुश हो गए, क्योंकि वो सब पटका पहन पहन के, इधर फूल लगा लगा के, समझ गए आप लोग, हाथ में डंडा, बेर बकरी साथ में, पूरा पंडाल भरा। बापू खुश कि इसकी जाति का कल्याण हो रहा है। इसने मांगा तो ये मांगा
कि मेरी जाति को दीक्षा दे दो। तब बापू ने उनको सिखाया कि रोज स्नान करना चाहिए, गुरु दीक्षा के बाद रोज नियम करना चाहिए। तब सब लोग, आज जब मैं आज सत्संग करने जाती हूँ ना, तो आप देखोगे तो वो सब के सब गांव में नहाते हैं, सब घरों में बापू का स्वरूप, और सब के सब रोज, क्योंकि गुरु के द्वार का प्याऊ का पानी पी। और आपको क्या बताऊं, जब आखिरी में बापू स्टेज से उतर रहे थे तो छौपाराम ऊपर चढ़ा और बापू को रबाड़ी की ड्रेस पहना दी। बापू धोती तो पहनते ही हैं, कुर्ता भी पहनते हैं, वो समझ गए आप लोग। ऊपर से ये सब पहनाया, फिर ये पहनाया और बापू को डंडा दिया। आप लोगों ने कभी फोटो देखा होगा, ब्लैक शॉल और ब्लैक जैकेट है, तो वो बापू ने फिर वहां फोटो खिंचवाए बहुत सारे। और बापू आखिरी में माइक पे क्या बोल के गए, रब्बारी रो गुरु भी रब्बारी, नहीं समझे, रब्बाड़ी का गुरु भी। कहाँ संत को जाति का फर्क है, हम बोलेंगे क्या हम रबाड़ी हैं, लेकिन बापू बोल के गए कि रबाड़ी का गुरु भी रबाड़ी। बोले देखो, और पूरी ड्रेस डंडा पहन के निवास तक गए। मौज है संत की। पूजा माँ मैंगीवा का श्राद्ध कर रहे थे बापू, तो ब्राह्मण ने जल दिया बापू को हाथ में, दुर्वा है था, अंगूठी पहना, ये सब कुछ। तो बोला बापू आपकी जाति और गोत्र बोलिए तो हम संकल्प करेंगे। तो बापू ने कहा हाँ बोलो, आनंद मेरी जाति, ब्रह्म मेरा गोत्र, बोलो। तो ब्राह्मण बोला बापू इसी नाम से करना है। बोले हाँ इसी नाम से करना, इसी नाम से करवाना। तो आप और मैं किसके शिष्य हैं, किसकी संतान है? वही आनंद जिनकी जाति, ब्रह्म जिनका गोत्र। तो आप और मैं भी वही हैं, आनंद हमारी जाति, ब्रह्म हमारा गोत्र। तो ऐसे गुरु को पाकर, ऐसे प्याऊ को पाकर हम संसार से परेशान न हो। कई बार बच्चों की परेशानियां, पड़ोसियों की, कर्जे की इंसान को खाती रहती है अंदर, ये माया का काम है। लेकिन अपना नाम जब इतना बढ़ाएं, अपनी दृढ़ता इतनी बढ़ाएं कि कुछ कर्म हमारे इसी से कट जाएं, और कुछ कर्म हिसाब करके भी काट दो तो भी आनंद है। नारायण हरि, 3 बार बोलो तो खरी, नारायण हरि।